चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर आज का एक नए लेक्चर में। अगला चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इससे पहले हम लोग सारणिक पढ़ चुके थे, सारणिक क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन लगते हैं। तो आज बढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़ते थे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट इसका प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम। ठीक है, तो इस चैप्टर को लगाने से पहले इसका बेस क्या है, इस पर कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, हम लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ व्युत्क्रम गुण होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रम गुण होते हैं। तो पहले हम फार्मूला पढ़ लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला है, ताकि आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला व्युत्क्रम गुण हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? अगर साइन इनवर्स x होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और पहला इसको कर लेते हैं। दूसरा कॉस इनवर्स x होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेक इनवर्स 1/x। तीसरा क्या होता है? tan इनवर्स x होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉट इनवर्स x। यही पढ़ते थे ना, साइन का अपोजिट क्या होता था? कॉसेक होता था, कॉस का सेक, tan का कॉट होता था। जस्ट व्युत्क्रम कह रहा है, इसका मतलब जो इसका फंक्शन है, फंक्शन को हमने क्या कर दिया? अपॉन में कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, तो और देख लो चौथा क्या हो जाएगा फिर। अगर हम कॉसेक को लेकर चलें तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन इनवर्स 1/। बात तो वही हुई ना। अगर हम इसको पूछेंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? अपॉन में होकर आ जाएगा बस। पांचवा क्या होगा? अगर सेक इनवर्स x को पूछें तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/x। अगर हम इसी को क्या बोलें, कॉट इनवर्स पूछें तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/x। इतना हम सबने पढ़ा हुआ है। जस्ट नाम क्या है इसका? प्रतिलोम चल रहा है तो सब कुछ व्युत्क्रम कर दिया बस। ठीक है, आगे एक आता है हमारा स्वयं समंजक गुण। क्या होता है? एक हमारा अगला जो है वो क्या है? स्वयं समंजक गुण। ये क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? ये ऐसे देखो, ध्यान दे। पहला अगर इस तरह रहे साइन और अंदर साइन इनवर्स x रहे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी, राइट। अगर बाहर साइन हो, अंदर साइन इनवर्स हो, तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, अब b वाला भी क्या है? cos और cos इनवर्स x, तो cos से cos कैंसिल कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक, और इधर अगर tan हो और tan इनवर्स x हो तो कैंसिल से कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि इनवर्स का मतलब क्या होता है? अपॉन होता है ना। तो अपॉन नीचे ऊपर क्या माइनस पावर दिख रही है, ऊपर पावर माइनस दिख रही ना। इसको जब नीचे हर में भेजेंगे तो पावर क्या बन जाएगी? प्लस में। तो ऊपर साइन नीचे साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? x तो आएगा। और यही जब इस रूप में दिया गया हो, थीटा के रूप में, किस रूप में? थीटा के रूप में, तो क्या आ जाएगा? थीटा बचेगा। बोल बात सही है ना। अगर यही किस रूप में हो, सॉरी कॉस, और यहाँ से कॉस इनवर्स थीटा हो तो क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। और यही tan और tan इनवर्स थीटा हो तो क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसका स्वयं समंजक गुण था। ठीक, अभी इस पर क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, तो हम लोग को इस तरह हमको सबको बनाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन को इस टाइप के बनाना पड़ेगा ताकि tan से tan कट जाए, क्या बचे हमारा? x आ जाए। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज रहता किस जगह पे पता है? जब आप पार्ट सेकंड मैथ सेकंड पढ़ेंगे कैलकुलस,
अवकलन और समाकलन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा फॉर्मूला है। ठीक, चलिए और देख लेते हैं फॉर्मूला हम लोग। ठीक है, और भी फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय जिसको समझ लीजिए हम लोग, या सूत्र समझिए, सूत्र समझ लीजिए, सूत्र हैं। ठीक है, पहले सूत्र आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, सूत्र चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, यदि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो तो क्या आएगा, π/2 आएगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x आएगा, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो कितना आएगा, π/2 आएगा। ठीक, और दूसरा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होगा तब भी कितना आएगा, π/2 आएगा। राइट, और अगला क्या है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, तो क्या आएगा, π/2 आएगा। ये इतना समझिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ही पूरा उठा के दे देता है, समझ रहे हो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, सिर्फ एक लाइन का आंसर रहता है बस, क्या, π/2 रहता है। ठीक है, हम लोग हर एक टाइप के जितने फॉर्मूला लिखा है, हर एक फॉर्मूले पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, इसको भी लिख लीजिए और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। अगला देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अगला क्या देखते हैं हम लोग, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी बेस पर क्या आता है, क्वेश्चन आता लगाने के लिए। ठीक है, पढ़ा नहीं है, tan a प्लस tan b का फार्मूला होता था ना, वही चीज़ तो है, वैसे ही सेम है कि नहीं, भाई इन्वर्स लगा दिया गया बस। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y देख लें क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स, अब यहाँ प्लस था ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, अब नीचे क्या आ जाएगा भैया, फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला एक फार्मूला और हो गया। ठीक, लिखते चलिए, साथ साथ पेन कापी लिए रहिए, लिखते चलिए। ठीक है, चलिए कुछ और लिखें फार्मूला। एक होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं इस फार्मूले को। अगला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 1 है। ठीक है, ऊपर इनवर्स को बोलते हैं, और tan इनवर्स z देख रहे हैं ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये होता क्या है, x प्लस क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, और 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक फार्मूला ये भी होता है, लगा लीजिए। ठीक, इसका फार्मूला ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो इतना फार्मूला लिख लीजिए और हम सब लोग चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे फार्मूला आता जाएगा हम आपको फार्मूला लिखवाते जाएंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में फार्मूला लगा होगा हम किनारे लिख देंगे, आप वहाँ से फार्मूले को लिख लीजिएगा। ठीक है, उस तरह फार्मूला बहुत फार्मूला है, लेकिन करेंगे क्या, है कि नहीं।
तो पहले इतना समझ लीजिए, ये सब जो लिखवाए गए ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसी 10 पर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है इस चैप्टर में, इसी 10 के फार्मूले पर क्वेश्चन मिलेगा बस, ठीक है। इसको लिख लीजिए और जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा, फार्मूला लगा रहेगा तो हम फार्मूला लिखवा देंगे, आप वहाँ से फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक। तो लिख लिए होंगे, इसको रफ करें तो आगे चलते हैं, समझते हैं हम लोग। चलिए हम इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो ये लिखा गया है कौन सा, 10 वाला, ठीक है। इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसी फॉर्मूले पर क्या लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पर प्रूफ करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है, प्रूफ करने के लिए आता है। कह रहा सिद्ध कीजिए क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स 1/2, कह रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है। सॉरी 4 नहीं है, 5 है और प्लस tan इनवर्स 1/8 = π/4। ध्यान दो बच्चा सब लोग, हम सबको यही करना है, ठीक है। देख रहे हैं क्या लिखा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 = π/4। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान देना थोड़ा सा, इधर देखिए सब लोग। पहले हमको देखना पड़ेगा क्या ये किसी चीज़ का सूत्र बन रहा है, किसी चीज़ का फार्मूला बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, क्या हमने ऐसा कुछ फार्मूला बताया हुआ है, जस्ट अभी ये लिखा हुआ देख रहे हैं ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, लिखा है कि नहीं लिखा। आप देखिए ना, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, बोल बात सही है। अगर यही इतना हटा दिया जाता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी जो लिखवाए थे इससे पहले वाला, वो सूत्र लग जाता है इसके जगह पे। हमको लाना क्या है, π/4 लाना है, राइट। और सिद्ध करना है तो दोनों पक्ष तो लेकर चल नहीं सकते, तो क्या लेके चलेंगे, हाँ बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष, tan इनवर्स, हाँ 1/2 1/5 tan इनवर्स 1/8। अब ध्यान देते हैं कैसे लगाएंगे, चलिए देखा जाए, ठीक है। क्या किया जाए, कैसे लगाया जाए देखा जाए, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर आगे, इसके आगे tan इनवर्स है, इसके आगे क्या है, tan इनवर्स है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या, इधर देखिए सब लोग, यहाँ पर लिखते हैं क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस z, tan इनवर्स z के, और क्या दिया, इक्वल टू, क्या होता सूत्र आपका, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई z, और 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई z माइनस z x के सूत्र से, ना। अब लगा दें, चलिए इसको तो लिखेंगे नहीं, तो यही चीज़ है, यहाँ लिखेंगे क्या, tan है तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, tan। तो देखो x क्या है, 1/2 है, प्लस y क्या है, 1/5 है, प्लस z क्या है, 1/8 है, माइनस, फिर कह रहा है कि x y z को तीनों में गुणा, तो हम गुणा करा देते हैं, 1/2 गुणे 1/5 गुणे 1/8 अपॉन, बोलो बात सही है ना, 1 माइनस x कितना है, 1/2 गुणे y कितना है, 1/5 है, फिर माइनस है तो माइनस लगा दे, ठीक। देखो जल्दबाजी नहीं करना है, जैसे जैसा कह रहा है वैसे सब करते हुए चल रहे हैं, ठीक। फिर y कितना है, 1/5 है, गुणे z कितना है, 1/8
8। देखो पूरे को नहीं लेंगे 10 पूरा 10 को, सिर्फ ये x है, ये y, ये z है। तो यहाँ पे पूरे में 10 क्या कर दीजिए, बाहर कर दिया गया फार्मूले में, तब रखा गया। ऐसे हम भी किए हुए हैं सब लोग, ठीक है। इसको बड़ा सा लगा दो ऐसे। चलो फिर माइनस z कितना है 1/8 गुणे x कितना है 1/2। बोल बात सही है। अब इस वाले को मिटा दें, इसका कोई काम है नहीं। क्यों? इस वाले फार्मूले को मिटा दें, क्योंकि फार्मूला तो ऊपर लिख दिया है ना। चलिए फिर कैसे करेंगे इसको, tan इनवर्स, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं। देखो 8, 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, बोलो। 8 और 5 निकाल लो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40। क्यों? देख लो एक बार निकाल के कितना आ गया, 40 आया ना। चलो यहाँ कर दिया 40, फिर 2 से 40 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 20 51 प्लस 5 8 8 51 8 पंचे 5 51 5, ठीक है। देखिए ये सब मैथड सब लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मेथड से करिए, जो मेथड आप जानते हो उस मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब तो आप सॉल्यूशन कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो एलसीएम लेने का मेथड है, ये क्या होता है, पहले सबका क्या ले लिया जाता है, एलसीएम ले लिया जाता है। उसके बाद ये 2 है, 2 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा? 20 बार जाएगा, तो 20 को ऊपर घोड़ा, 20 51 20 हो गया। फिर 5 को 40 देंगे तो 5 8 40, तो 8 1 कम 8 हो गया। 8 को 40 देंगे तो 8 पंचे 40 5 1 कम 5। इस तरह करते हैं इजी वेब में, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा भी करा के भाग करा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। माइनस 8 दूनी 16 पंचे 80, फिर 1 का नाम 1, सही है ना। चलो अब यहाँ पर 1 माइनस 1 का नाम 1, 5 दूनी 10, 8 पंचे 8 दूनी, इतना हमारा आया, ठीक है। इसको 1 कर लें, ठीक है, इसको 1 कर ले रहे हैं, ठीक। क्या आया? tan इनवर्स 40 और 80 का एलसीएम 80 आएगा। कितना आएगा? 80 आएगा, ठीक है। 80 हो गया। अब पहले इनको जोड़ लेते हैं आपस में। जब कितना आ जाएगा? 8 5 13 और 13 20, कितना आ जाएगा? 33। 20 10 30 तो 33, ठीक है, ठीक है। या एक काम करते हैं, पहले जोड़ कर उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो 20 5 25 और 25 8 33 ना, 33/40 माइनस 1/80। नीचे भी इजी कर लेते हैं वेब में। यहाँ क्या है, 1 10 40 और 16 का एलसीएम ले लें, ले लें, ले लो। देखो कितना आया, 1 10 40 16 का कितना आएगा? 80 आएगा, ठीक है। तो नीचे भी लिख देते हैं 80। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते कितना आया। 1 को 80 से भाग देंगे तो 80, 80 1 कम 10 8 80, तो 8 1 कम 40 दूना 2 आया ना, 2 कंडम 16 पंचे, तो 5 कंडम 5, ठीक है। ये तो इजी वेब है, आप जानते हो, करना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। नीचे दिख रहा है पूरा। चलिए फिर यहाँ से tan इनवर्स, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 40 और 80 का 80 आएगा। फिर 40 दूना 80, 2 आया ना, 2 3 6 2 3 6 66, 2 3 6 2 3 6 66, ठीक है। और माइनस 80 1 कम तो 1 आया, बोलो सही है ना। चलिए फिर कितना आया यहाँ से, अब इनको देखो, 8 2 10 5 15, 80 माइनस 15 और कितना है ये, 80 आया, ठीक। तो देखो बच्चा 80 से 80 कैंसिल हो गया, कितना हुआ tan इनवर्स 65 अब बटे
10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65। बोलो बात सही है ना? 65 से 65 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? tan इनवर्स 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया बात सबको? अब ध्यान दीजिए कि लाना क्या है यहाँ पर? π/4 लाना है। क्या लाना है? π/4 लाना है, ठीक। और यहाँ पर है क्या? 1 है, ठीक। अब थोड़ी देर को समझो, यहाँ है क्या? π/4 है। पाई का मान कितना होता है? 180। अगर हम यहाँ पर 180 रखें और नीचे 4 है, 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, 4 पंच 20, कितना आया? 45। क्या π/4 को हम 45 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। यानी मुझे 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? π/4। लेकिन π/4 डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसके साथ लिखना हमको पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 है, बाहर क्या है? tan इनवर्स है। तो अभी हमने कुछ देर पहले एक स्वयं समंजक गुण पढ़ाया था, वहाँ पर हम लिखे हुए थे, क्या लिखे थे? हम लिखे थे कि tan इनवर्स क्या था? हाँ, tan और tan इनवर्स x होगा, tan और tan इनवर्स x होगा, तो क्या हो जाएगा? ये tan से tan क्या हो जाता है? कैंसिल, क्या बचता है? x बचता है। बात सही है नहीं सही है? तो यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा। यहाँ पर 1 है, तो ये बताओ बाहर क्या है? tan है। यहाँ पर लाना क्या है? π/4 लाना है, राइट। तो यहाँ पर 1 tan में किसका मान होता है? 1। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता? हम और किसी वैल्यू को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बाहर क्या है? tan को हमको क्या करना है? खात्मा करना है tan का ना, तभी तो π/4 आएगा। तो 1 को मैंने कहा कि क्या लिख सकते हैं? 45। कैसे जाना? क्योंकि बाहर क्या है? tan है, और tan 1 का मान मतलब tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 है, हम वहाँ पर क्या लिख देंगे? वहाँ लिख देंगे हम लोग tan। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 1 होता है tan 45 का मान ना, और 45 को हम लिख क्या सकते हैं? अभी मैंने दिखाया ना कैसे आया 45, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आया है? tan इनवर्स, यहाँ पर tan π/4। इससे क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया। अब इसका मत घबराइएगा, पड़गुड़ में इसको बाहर किया, इसको अंदर किया गया है, उससे मतलब नहीं, आगे पीछे हो सकता है। तो कितना आया? आ गया ही नहीं आ गया। ये हमको क्या करना था? प्रूव करना था। देखे ना कितने इजी वे में आ गया, नहीं कि नहीं? सिर्फ बात ये होती है कि आपको पहचानने आना चाहिए बस, कि x में दिया है कि y में दिया है कि z में दिया। उसके बाद इतना लंबा इसलिए गया क्योंकि हम आपको एक एक बेसिक सा चीज़ बता रहे थे, ठीक है ना। अभी आप इसको स्वयं से करेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, बस आप इसको कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। tan इनवर्स को लगा लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और लगाते हुए, ठीक है। तो हमने 3 पर देखा था, अब 3 पर इस टाइप का आएगा, हम आपको हर एक टाइप का बताएंगे, ठीक है। बस आप निरंतर हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, बस आपको हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आज आगे चलते हैं, बात करते हैं जब x और y दिया हो तब, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। tan इनवर्स 1/7 क्या? tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स कितना बोल रहा है आगे? 1/13 तो tan इनवर्स 2/9। ये आपको करना क्या है? ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। चलो देख रहे हैं, अब आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? क्यों क्या देखना पड़ेगा कि क्या ये किस रूप में है। आप tan इनवर्स x tan इनवर्स y, और किस रूप में है? बीच में प्लस में है। तो आपको कुछ दिमाग लग गया होगा कि ये इसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स हाँ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। लग गया ना लॉजिक।
अब क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, LHS हिंदी में लिखते हैं बायां पक्ष, क्या होगा tan इनवर्स 1/, तो tan इनवर्स 1/13, हमको तो उतना लाना है भैया ना, क्यों, चलें अब ध्यान रखो, tan इनवर्स सूत्र ये होता है, ठीक है, तो उसका पहचानने का रूप होता है, राइट। क्या हो गया, x कितना है 1/, y कितना है 1/, और इसको बड़ा सा ब्रेकर लगा देना, 1 माइनस x कितना है 1/13, तो tan इनवर्स 13 सत्ते 91, और 13 कन्नम 7 कन्नम 7, फिर देखो 13 सत्ते 91 कन्नम, अब माइनस 1 कन्नम 1/, कितना आ जाएगा 91। ये चीज़ समझ में आया सबको। और 1 कन्नम 1, 13 सत्ते 91, 91 कम 91 माइनस 1 कन्नम बट 91, 91 से 91 कैंसिल हो गया, बचा कितना tan इनवर्स 13 7 20, कितना है 90, बोल सही है, 1 0 से 1 0 कितना आया, tan इनवर्स 2/9। और यही हमको क्या करना था, देख रहे हो ना, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्या है हमारा दायां पक्ष, तो लगा लीजिए, देख रहे हैं ना कितना इजी वे में बताया जा रहा है, ठीक है। बस आप लगातार कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, जिससे आपका सभी क्वेश्चन क्लियर हो सके। बस लगातार आप देखते रहिए बस, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच सके। और इसको अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और चलते हैं आगे। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और लेकर आते हैं आपके सामने, देखते हैं कैसे ये भी लगेगा। इसमें भी सिद्ध करना है आपको, क्या करना है, सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक, और प्लस tan इनवर्स 1/8, 1/8 इक्वल टू पाई, ये देखिए कुछ लगा नया क्वेश्चन ना। अब ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन लगा ले लो उसको। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/8, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अभी तक केवल आप 2 फॉर्मूले पढ़े थे, x और y का, या तो 3 फॉर्मूले पढ़े थे, x, y और z का। 4 तो मैंने बताया नहीं था ना, 4 अभी आप लोग पढ़े हो, ठीक। तो 4 वाला होगा तो कैसे करेंगे, बोल बात सही ना। अभी तो 2 पढ़ा, x y होता तो कर दिया जाता, अब x है, y भी और z भी है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे कि आप हम 2 का स्टेप बना लेंगे, इन दोनों से एक बनाएंगे और इन दोनों से एक बनाएंगे। अब बन गया ना फिर x और y वाला, समझना है ना। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके एक फंडा बनाएंगे, इन दोनों सॉल्व करके एक फंडा बनाएंगे, तो एक फंडा 2 फंडा हो गया ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना सब लोग, बिल्कुल पहले ध्यान दीजिए कर समझ आए के लिए, ठीक है। हर चीज़ कॉपी पर लिखना ही संभव नहीं है, ठीक है। हर चीज़ माइंड में कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है, चलो देखते हैं। पहले इनको ऐसा लिख लीजिए, इनको ब्रेकर में लिख लिया जा रहा है, 1/, tan इनवर्स 1/, अब इनको ब्रेकर में लिख लें, tan इनवर्स 1/, प्लस tan इनवर्स 1/, बाया पक्ष लिया जा रहा है, ठीक है। बन गया ना a और x वाला b वाला, वो x y वाला, ठीक है। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस
वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब प्लस क्या होगा, एक्स, ये एक्स है ये वाई है, एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। समझ में सबको? चलो tan इनवर्स 5 दिए आई, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसको ऐसे होगा। अब देखो इसको डाइट करते हैं। 5 दिए आई, 15 एकम 15, 1 एकम 1/5 दिए आई 15। ठीक है, अब प्लस tan इनवर्स 8 सते 56, 8 एकम 7 एकम, फिर देखो 8 सते 56 एकम 56 माइनस 1/8 सते 56। बोलो सही है? समझ में आ रहा है ना सबको? तो इससे इससे ये और इससे इससे, तो tan इनवर्स 5 3 8/14 और प्लस tan इनवर्स 8 7 15/55। देखो कैसे कैंसिल हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, 2 चौको 2 7, 5 3 5 एकम आया ना, कितना आया tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। देखो बन गया फिर से ना, मतलब आ गया ना, x और y बन गया फिर से। और फिर से उसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। क्या यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस y, पहले इन दोनों को मिलाकर 1 बनाए, इन दोनों को मिला के 1 बनाए, फिर 1 1 फिर 2 बन गया। आप तो सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीका से। 1 माइनस 4 गुणा है ना 3/11। हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, आगे जगह नहीं इसलिए आगे किया जा रहा है। चलो 11 सत्ते 11 चौको प्लस 7 3 नीचे 11 से 77 और 77 एकम, अब माइनस 4 3 12 और कितना आया 77 एकम, वो 77 आया ना, दिख रहा है नीचे से। चलिए tan इनवर्स देखो 4 1 5 4 2 6/77, 7 2 उस 7 में 2 गया 5 और 7 में 1 गया 6, कितना आया ना, ये पूरा कट गया, कितना आया 1 आया। ऊपर लिखते हैं इसको। ठीक है, tan इनवर्स कितना आया 1 आया, लाना कितना है π/4। अभी स्टार्टिंग में ही दिखाया था। 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स tan 45 को मतलब π/, tan से tan कितना आया π/4 आया। ठीक है ना, देख रहे हैं कैसे हम लोग इजी वे में आज क्वेश्चन समझे। ठीक है, आज हम लोग समझे tan वाला क्वेश्चन। ठीक है, कल आएंगे तो कल बताया जाएगा साइन और कॉट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है आपका। बस आपसे एक गुजारिश है, आप जो कुछ पढ़ाया जाए आप उसको घर पे जाके अच्छे से नोट्स बनाइए और उसका अधिक से अधिक बार रिवीजन कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।